कन्वेंशन के दौरान कपिल मिश्रा पर हमला करने वाला अंकित भारद्वाज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि अंकित भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी के लिए काम करने के लिए अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी छोड़ दी थी। अंकित भारद्वाज दिल्ली के मोतीबाग का रहने वाला है, जिसने कपिल मिश्रा पर हमला करने के बाद कबूल किया था कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, जबकि आम आदमी पार्टी ने अंकित को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया था। जबकि कपिल मिश्रा का दावा है कि अंकित भारद्वाज सत्येंद्र जैन के मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ा हुआ है। एसीबी ने पीडब्ल्यूडी घोटाले में 3 एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीपी एमके मीणा ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के दफ्तर पर रेड भी की गई थी, जहां से कुछ अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दिल्ली में उपहार सिनेमा ब्लास्ट केस में सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर आपराधिक साजिश और सबूतों को नष्ट करने का केस चलेगा। इन दोनों के अलावा निचली अदालत में काम करने वाले 2 लोगों पर भी कोर्ट में अलग अलग धाराओं में केस चलाया जाएगा। आरोपों के खिलाफ अंसल बंधुओं की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए केस चलाने का आदेश दिया है। साउथ दिल्ली के मुनीरका इलाके में एक दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 14 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। घायलों का एम्स और सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर मिली जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई लोग इसकी चपेट में आ गए। सस्पेक्टेड एलपीजी लीक के बाद ब्लास्ट हुआ है। ग्राउंड प्लस 4 स्टोरेड बिल्डिंग है ये, और करीब 5 से 6 कैजुअल्टीज हुई हैं, जो हमारे आने से पहले लोकल पब्लिक द्वारा हॉस्पिटल्स में भिजवा दी गई, जिसकी अभी पुष्टि होनी बाकी है। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर खुदकुशी मामले में इंस्पेक्टर के परिवार ने दिल्ली पुलिस के एक आईपीएस ऑफिसर पर संगीन आरोप लगाए हैं। इंस्पेक्टर कौशल गांगुली की पत्नी का कहना है कि एडिशनल डीसीपी राजीव रंजन से परेशान होकर खुदकुशी की गई, जबकि पुलिस का कहना है कि पारिवारिक कलह की वजह से इंस्पेक्टर कौशल गांगुली ने खुदकुशी की। प्रमोशन होने के बाद फरवरी में वो बहुत डिप्रेस ऐसे उनको परेशान करने लगे थे। उनके सीनियर्स जावा 2 करके हैं, कोई मेरे को नाम इतना नहीं पता, अभी बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंस्पेक्टर कौशल गांगुली ने सीआर पार्क थाने में 10 मई को शाम 6 बजे खुद को गोली मार ली, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। परिवार के सदस्य जो कुछ कहना चाहते हैं, जब हमारे नोटिस में किसी माध्यम से जब ये बातें लाई जाएंगी तो उस पर उचित कार्रवाई इन फॉर्म ऑफ एन इंक्वायरी निश्चित की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उड़ान से ठीक पहले हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले से नागपुर तक का सफर सड़क मार्ग से करना पड़ा। फडणवीस गढ़चिरौली के एक दिन के दौरे पर थे, जहां से उन्हें नागपुर जाना था, लेकिन चॉपर में तकनीकी खराबी के चलते वो स्टार्ट नहीं हुआ। बीजेपी महाराष्ट्र में 25 मई से संवाद यात्रा शुरू करेगी। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष की संघर्ष यात्रा के जवाब में बीजेपी संवाद यात्रा शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे 2 अलग अलग जगहों से इसकी शुरुआत करेंगे। संवाद यात्रा 2 हफ्ते तक चलेगी। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए ने मुंबई की स्पेशल कोर्ट को बताया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को बरी किए जाने को लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं है। एनआईए ने कहा कि उसकी तरफ से पहले ही बता दिया गया है कि साध्वी प्रज्ञा पर केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। महाराष्ट्र में अब सभी टैक्सी और कमर्शियल वाहनों के लिए स्पीड गवर्नर लगाना जरूरी होगा। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस बारे में नोटिस जारी किया है। केंद्र की तरफ से पहले इस बारे में सभी राज्यों को नोटिफिकेशन दिया गया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा था। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को WHO के दक्षिण एशिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। इस मौके पर अमिताभ ने कहा कि हेपेटाइटिस से पीड़ित होने की वजह से वो इसका दर्द समझते हैं और इसीलिए WHO के गुडविल एम्बेसडर के अपने रोल के प्रति वो समर्पित हैं।